जानते हैं कि ब्रिटेन की नज़र भारत पर कैसे पड़ी? जब 16वीं सदी था उस टाइम भारत को सोना का चिड़िया कहा जाता था। इसके पीछे की वजह थी कि दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल सिर्फ भारत में तैयार होता था। दिल्ली में तब मुगल बादशाह जलालुद्दीन अहमद अकबर की हुकूमत थी। अकबर की गिनती उस दौर में दुनिया के सबसे दौलतमंद बादशाहों में होती थी। यहाँ तक कि चीन भी उससे अमीर कोई बादशाह नहीं था। अपनी नजर गड़ाई आखिर वो कैसे भारत पहुंची और भारत में उनके आने का क्या इरादा रहा। दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए इतिहास के पन्नों में थोड़ा और पीछे चलते हैं और गुलामी की दास्तान की शुरुआती जड़ों तक पहुंचते हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये कहानी शुरू होती है 24 अगस्त 1608 में, जब व्यापार के इरादे से अंग्रेजों ने सूरत बंदरगाह से पहली बार भारतीय सरजमीन पर अपना कदम रखा। तब भारतीय नहीं जानते थे कि यह व्यापारी कंपनी पूरे देश को अपनी गुलामी की जंजीर में बांधने के मंसूबे साथ लेकर आई है। हालांकि अंग्रेजों ने अपने व्यापार को 1609 में स्थापित किया, लेकिन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में ही हो गई थी। दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में जॉन वॉट्स और जॉन वाइट द्वारा ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना की थी। प्रारंभ में इस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के शेयर धारक ब्रिटिश व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोग ही थे और इस कंपनी का ब्रिटिश सरकार के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। लेकिन अंग्रेजों से पहले बाकी कई यूरोपीय देश भारत तक पहुंच चुके थे। भारत यूरोपीय देशों के लिए सबसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में सामने आ रहा था, जिसके बाद ब्रिटिशर्स के मन में भी भारत में व्यापार करने की ललक जाग उठी। कुल 7 वर्षों के इंतजार के बाद पहली बार अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने की शाही अनुमति हासिल हो गई, जिसके बाद इन्हें ऐसी ही एक और अनुमति विजयनगर साम्राज्य से भी हासिल हुई, जिसके अनुसार ये व्यापार के लिए दूसरा कारखाना मद्रास में खोल सकते थे। व्यापार की शुरुआत होने के साथ ही सभी यूरोपीय देशों में यहाँ के मसालों के व्यापार पर अपना हक स्थापित करने की महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई, जिसके चलते आगे चलकर इन कंपनियों के बीच कहीं जंग भी हुई। खैर, अब तो ये तो हम जान गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, लेकिन सबसे पहले जरूरी सवाल तो ये आता है कि आखिर अंग्रेज भारत कैसे आए? इसके पीछे आखिर कौन सी पहेली छिपी हुई है? चलिए थोड़ा पीछे जानते हैं। इतिहास गवाह है कि वेस्टर्न कंट्रीज में एक समय ऐसा भी आया जब लोग दुनिया को एक्सप्लोर करने के उद्देश्य से जहाज लेकर समुद्र में चल पड़ते थे। ये वो दौर था जब पूरे विश्व का नक्शा बनकर तैयार नहीं हुआ था, इसलिए लोगों में विश्व को खोजने की होड़ मची हुई थी। तब यूरोपीय देशों को इस बात की खबर नहीं थी कि दुनिया के किसी कोने में भारतवर्ष भी अस्तित्व में है। धीरे धीरे यूरोपीय लोगों ने समुद्री यात्राएं शुरू की। शुरुआती दौर में लोगों की ये यात्राएं खजाने को लेकर थी। यात्रा करने के लिए यूरोपीय देश जिन जहाजों का इस्तेमाल करते थे उनका दाम काफी ज्यादा होता था। ऐसे में महीनों की मेहनत के बाद वे जिस राज्य या देश में पहुंचते थे वहां से भारी मात्रा में खजाना लूटकर यूरोप लेकर आया करते थे और ये खजाना उन लोगों में बांटा जाता था जिन्होंने जहाज को बनाने में कीमत लगाई होती थी। इस तरह से यूरोपीय देशों में खजाने की मात्रा बढ़ती जा रही थी। यूरोपीय लोग अमीर होते जा रहे थे। यूरोपीय देशों को तब तक भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। भारत तक पहुंचने का सफर सबसे पहले वास्को डी गामा ने तय किया। वास्को डी गामा ब्रिटेन के न होकर बल्कि एक पुर्तगाली थे जिनके पिता पहले से ही नाविक थे। ऐसे में वास्को डी गामा ने भी नाविक बनने का फैसला किया। साल 1497 में 170 लोगों के साथ मिलकर वास्को डी गामा लिस्बन पोर्ट से भारत के लिए रवाना हुए और अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पार्ट वाले समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते हुए वह भारत के कालीकट क्षेत्र पहुंचे। वहां जाकर वह कालीकट के राजा जेमरिन से मिले और उनसे भारत के साथ व्यापारिक संबंधों की स्थापना को लेकर वार्ता की। ये बातचीत वास्को डी गामा के लिए उपयोगी नहीं रही। ऐसे में वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल लौट गए और सितंबर 502 ईस्वी में वे दोबारा भारत